everyone. Do you know what are some of the binomial words? First of all, binomial क्या होता है? जब दो words को एक conjunction से जोड़कर एक phrase बना दिया जाता है. I'll give you some examples. For example, aches and pains. इसका मतलब क्या है? Minor pains and a feeling of discomfort, especially in the muscles. After a hectic outing with the kids, I had aches and pains all over. यानी बच्चों के साथ बाहर गए थे, बहुत थक गए and all of that. ऐसा ही एक बड़ा common phrase आपने सुना होगा, again and again. Again and again क्यों बोलते हैं भाई? एक बार ही अगेन बोल दो ना, लेकिन अब वो फिक्स्ड फ्रेज है. तो बाइनोमियल फ्रेजेस ऐसे होते हैं जब एक कंजंक्शन लगा के एक जैसे वर्ड्स को साथ में रख देते हैं. वैसे बाइनोमियल कम्स फ्रॉम लाइक द मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड स्टफ. ओके, वो मैथ्स मेरे को डर लगता है. एनीवे, सो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है ऑफन, समथिंग दैट is being done again and again, like many times, being repeated. For example, I have told you again and again not to do that. मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ये मत करो. तीसरा फ्रेज देखते हैं, alive and well. देखिए, alive का मतलब जीवित, well का मतलब अच्छा. इसको यूज किया जा रहा है एक फ्रेज में and की मदद से. alive and well क्या मीनिंग होता है? in good physical condition. The search party found the stranded hiker alive and well. यानी कि उनको वो अकेला पड़ा हाइकर ठीक ठाक अवस्था में मिल गया. नेक्स्ट होता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे. किसी चीज में आगे पीछे करना, गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम अ प्लेस, ऐसे आगे पीछे करते रहना ना. तो क्या बोलेंगे? ही इज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू लंदन. यानी दिल्ली से लंदन, लंदन से दिल्ली, बार बार ऐसा करके वो थक गया है. नेक्स्ट फ्रेज है बिट बाय बिट. इसका मतलब होता है ग्रेजुअली. हम कहते नहीं धीरे धीरे करके हो जाएगा, पैसा पैसा जोड़ के रुपया बन जाएगा, ऐसी चीज़ें ना. लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, ये सब उनके मीनिंग्स हैं. अ स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम. दे रेनोवेटेड द ओल्ड हाउस बिट बाय बिट. यानी उन्होंने पुराने घर को धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप रेनोवेट किया. अगर ऐसे कुछ फ्रेजेस आपको याद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe.